नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं 2025 के फिजिक्स नोबेल प्राइज़ की। जी हाँ, इस साल का सबसे बड़ा पुरस्कार है और ये पुरस्कार मिला है मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग की खोज के लिए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये सोचा भी नहीं था। तो सवाल ये है, ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग है क्या? ये इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण क्यों है और किन लोगों को ये पुरस्कार मिला? तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो इस साल का नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। उनके नाम हैं जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेस। तो इनकी ये कहानी शुरू होती है सन 1985 से, जब इन लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर प्रकाशित किया था। इस पेपर ने साबित कर दिया था कि माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग वास्तव में पॉसिबल होती है, वास्तव में है और पॉसिबल है। क्वांटम टनलिंग एक्चुअली में है क्या चीज़? तो क्वांटम टनलिंग का मतलब होता है क्वांटम पार्टिकल्स का किसी रुकावट के आर पार हो जाना। मतलब अगर कोई भी कोई भी पार्टिकल है, वो एक पर्टिकुलर रुकावट है, उसके जस्ट एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस कर जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि दीवार के आर पार जाना, तो अगर कोई ऐसी चीज़ जो दीवार के आर पार चली जाए उसको हम क्वांटम पार्टिकल टनलिंग बोलेंगे। तो क्वांटम टनलिंग का एक्चुअल मतलब है कि क्वांटम पार्टिकल्स का किसी रुकावट के या बैरियर के आर पार हो जाना, भले ही उसके पास उतनी एनर्जी ना हो। यानी कि जब हमने साइंस में पढ़ा है कि जब कोई वस्तु गतिमान होती है उसके पास जो एनर्जी होती है वो उस एनर्जी का यूज़ करके ही आगे उसमें प्रोसेस होती है ना। तो सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल किसी बैरियर को पार कर जाए कम एनर्जी में भी, इसका मशहूर उदाहरण है कि इलेक्ट्रॉनिक टनलिंग माइक्रोस्कोप, जो एटम्स को देखने का काम में आता है। सवाल ये आता है कि मैक्रोस्कोपिक क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है एक्चुअली। कल का नोबेल पुरस्कार इन वैज्ञानिकों को इसलिए मिला है क्योंकि इन वैज्ञानिकों ने क्या दिखाया, इन वैज्ञानिकों ने शो किया कि बहुत सारे छोटे छोटे से पार्टिकल्स अगर एक साथ मिल जाएं तो वो भी क्वांटम टनलिंग कर सकते हैं। मतलब हमें कोई स्पेसिफिक पार्टिकल की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में अगर बहुत सारे छोटे छोटे हमारे छोटे छोटे से पार्टिकल्स भी हैं, अगर उनको भी हमें वो मिल जाए एक साथ, तो उनको भी हम क्वांटम टनलिंग करा सकते हैं या कर सकते हैं। यहाँ मैक्रोस्कोपिक का मतलब एक ऐसी कोई बड़ी चीज़ से नहीं है जो कि लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स के सिस्टम्स में से हो। इन्होंने सुपर कंडक्टिंग वायर्स में करंट का अध्ययन किया। जब तार सुपर कंडक्टिंग होते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मिलकर क्वांटम स्टेट की तरफ जाते हैं, क्वांटम स्टेट की तरह व्यवहार करते हैं। इसे सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। इन्होंने देखा कि जब इन तारों को एब्सोल्यूट ज़ीरो के पास ठंडा किया गया तो करंट का व्यवहार ऐसा होता था जो बिना क्वांटम इफेक्ट के संभव ही नहीं है। यानी कि करंट एक बैरियर के आर पार टनल कर जाता है। यह खोज जो है इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? तो इस खोज ने क्वांटम फिजिक्स को लैब से निकालकर माइक्रोचिप तक पहुंचा दिया है। यानी कि पहले जो हमारी क्वांटम फिजिक्स को जो सिर्फ बुक्स में थी, किताबों में थी, उसके बाद लैब्स में थी, उसको वहाँ से उठाकर आजकल माइक्रोचिप्स तक पहुँचा दिया है। मतलब रियल टाइम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लेके आ गए हैं। इसके सबसे बड़े एप्लीकेशंस में से अगर हम बात करें तो वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो अगर एक करंट बैरियर के आर पार टनल कर सकता है तो हम एक ऐसी स्थिति बना सकते हैं जहां करंट एक साथ ऑन भी हो जाए और ऑफ भी हो जाए, और यही क्यूबिट की बुनियाद है।
आज गूगल, IBM, अमेज़ॉन जैसी कंपनियां जो क्वांटम कंप्यूटर्स बना रही हैं वो इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। हालांकि वो टेक्निक 1985 वाली एकदम सेम नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत इन्हीं वैज्ञानिकों ने उस टाइम पर की थी। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम डार्क मैटर्स को ढूंढने में भी कर सकते हैं, और डार्क मैटर्स को ढूंढने के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी की वजह से सबसे बड़ा बदलाव जो आए हैं वो क्या है? तो इस खोज ने वैज्ञानिकों की सोच बदल के रख दी है। हमारी जब अब आज इस खोज क्वांटम फिजिक्स में इस खोज की वजह से वैज्ञानिकों की टोटल सोच बदल चुकी है। जब 1980s में क्वांटम फिजिक्स को एक दार्शनिक यानी कि फिलोसफिकल की इसको हम प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग ने एक टर्निंग पॉइंट बना दिया है, टर्निंग पॉइंट लेकर आ गया है। इसने क्वांटम इफेक्ट्स को रियल टेंजिबल टेक्नोलॉजी में बदल दिया। अब वैज्ञानिक क्वांटम मैकेनिक्स पर बहस तो अब भी करते हैं, लेकिन अब वो बहस क्लीन रूम्स और लैब्स में होती है। पहले हम बोल सकते हैं पहले थ्योरेटिकल बात होती थी उस टॉपिक पर, लेकिन आज वो चीज़ हमारी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ गई है। तो इस साल के नोबेल प्राइज़ को हम कैसे देखें? नोबेल कमेटी ने सीधा क्वांटम कंप्यूटिंग को प्राइज़ देने की बजाय उस टेक्नोलॉजी को प्राइज़ दिया है जिसने क्वांटम कंप्यूटिंग को संभव बनाया है। सिंपल। मैं नोबेल प्राइज़ वीक को साइंस सेलिब्रेशन वीक के रूप में देखता हूँ। यह वह एक हफ्ता होता है जब पूरी दुनिया जागती है और याद करती है कि हम विज्ञान के कितने ऋणी हैं। तो मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ यहाँ पर। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आप पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए आपकी क्या क्वेरीज हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।